आपका अपने न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर हाजिर हुए बड़ी अपडेट के साथ। लाखों कर्मचारी पेंशन धारक हैं उनके लिए दोस्तों बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे लाखों पेंशन भोगियों की बार बार शिकायत मिल रही थी कि 15 वर्ष पूरे होने के बाद भी बैंक और पीडीएफ पेंशन कम्युटेशन हिस्से को बहाल नहीं करते। तो इस पर सरकार ने क्या कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, क्या कुछ कहा है, वही हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देर के हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। अगर आपने भी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जो न्यूज़ आती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच के। तो दोस्तों, क्या कुछ कहा है सरकार ने। जो रिटायर होने के 15 साल के बाद भी पेंशन कम्युटेशन हिस्से की बहाली और एडिशनल पेंशन भुगतान पर केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि पेंशन भोगियों की बार बार शिकायत मिल रही थी कि 15 वर्ष पूरे होने के बाद भी बैंक या पीडीएफ पेंशन कम्युटेशन हिस्से को बहाल नहीं करते। साथ ही 80 साल बीत जाने के बाद भी पेंशन भोगी फैमिली पेंशन भोगी को एडिशनल पेंशन का भुगतान नहीं करते। तो इसके साथ हम आपको बता दें कि जो पेंशन भोगी हैं उनमें कम्युटेशन बहाली और एडिशनल पेंशन को लेकर कन्फ्यूजन चल रहा है। पेंशन भोगी बार बार प्रश्न पूछते हैं कि कम्युटेशन की बहाली कैसे की जाती है, साथ ही साथ एडिशनल पेंशन का भुगतान किस प्रकार किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिटायर होने के 15 वर्षों के बाद पेंशन कम्युटेशन हिस्से की जो ऑटोमेटिक बहाली होगी। हाँ दोस्तों, सेवानिवृत्ति के समय अगर पेंशन भोगी के कम्युटेशन कराया और पेंशन भोगी के कम्युटेशन के पैसे का भुगतान पहले महीने के दौरान कर दिया जाता है तो उनकी पेंशन में से कम्युटेशन कटौती सेवानिवृत्ति की तारीख से शुरू हो जाती है। तो ऐसे केसेस में कम्युटेशन की बहाली सेवानिवृत्ति की तारीख से 15 वर्ष की समाप्ति के बाद किया जाता है। जहां पेंशन की शुरू होने की तारीख के महीने के बाद कम्युटेशन लागू किया जाता है और महीनों बाद से कम्युटेशन का पैसा काटा जाता है। तो ऐसे केस में कम्युटेशन की बहाली के लिए 15 साल की अवधि भुगतान की तारीख से मानी जाएगी, उस तारीख से जिस दिन कम्युटेशन के कारण पेंशन में कटौती प्रभावी हो जाती है। इसमें जो आगे बताया दोस्तों, इसके अलावा जहां कम्युटेशन का भुगतान एक से अधिक बार चरणों में किया जाता है तो ऐसे मामलों में पेंशन की कटौती, जो राशि की कटौती और भुगतान की तारीख से चरणों से की जाएगी और ऐसे पेंशन भोगी की कम्युटेशन की बहाली भी चरणों में की जाएगी। जहां वेतन आयोग आने के बाद पेंशन बढ़ जाती है और नई बेसिक पेंशन पर कम्युटेशन फिर से हो जाती है तो ऐसे में से कम्युटेशन की बहाली की तारीख 2 बार होगी। वेतन आयोग के पहले जब कम्युटेशन पुरानी पेंशन है जो बेसिक है उस पर कराया जाएगा और उसका जो 15 साल है उसके बाद वेतन आयोग आने के बाद नई बेसिक बनी जो फिर से कम्युटेशन कराया जाएगा तो उसका 15 साल यानी कि 2 बार कम्युटेशन बहाली की तारीख होगी। आगे जो कम्युटेशन की बहाली ऑटोमेटिक होगी, पेंशन धारकों को कुछ करने की जरूरत नहीं होती। अगर फिर भी बैंक या पीडीए इसकी ऑटोमेटिक बहाली नहीं करते हैं तो पेंशन भोगी बैंक पीडीए में व्यक्तिगत रूप से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही सीपीएनई ग्राम्स पोर्टल पर भी शिकायत कर सकते हैं। वहीं बात करेंगे 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशन भोगी को अतिरिक्त पेंशन का भुगतान। पेंशन भोगियों को इसको लेकर भी कन्फ्यूजन चल रहा है कि आखिरकार उनको एडिशनल पेंशन का भुगतान किस प्रकार किया जाएगा। और हम आपको बताएं, जैसे ही पेंशन भोगी 80 साल की उम्र पूरी कर लेते तो उनको बेसिक पेंशन में 20% बढ़ोतरी की जाती है। इसका फ़ायदा बेसिक भोगियों के साथ साथ फैमिली पेंशन भोगियों को भी दिया जाता है, जो आप पूरी डिटेल्स चार्ट में देख सकते हैं कि 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु प्राप्त करने वाले पेंशन और फैमिली पेंशन की जो अतिरिक्त मात्रा है जो स्वीकार की गई है। जहां एक तरफ चार्ट में दोस्तों पेंशन भोगी हैं और फैमिली पेंशन की आयु है, वहीं दूसरी ओर दोस्तों पेंशन भोगी की जो अतिरिक्त मात्रा दी गई है। सबसे पहले जो 80 से लेकर 85 वर्ष से कम, तो वहीं बेसिक फैमिली और फैमिली पेंशन का 20% होगा। दोस्तों 85 से 90 के बीच की बात करें तो इसमें 30% होगी बेसिक और फैमिली पेंशन। 90 से 95 तक की करें तो 40%, 95 से 100 50% और 100 से जो अधिक है या 100 वर्ष के हैं तो जो बेसिक पेंशन होगी फैमिली पेंशन होगी वो 100% होगी। तो ऐसे मामले में जहां पेंशन होगी फैमिली पेंशन की स्टिक जन्म तिथि है, पेंशन पे ऑर्डर है, पीपीओ है उसमें उपलब्ध है तो 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु प्राप्त करने पर एडिशनल पेंशन उस महीने की पहली तारीख से उपयुक्त दरों पर देय होगी। महीने की किसी भी तारीख से उपयुक्त दरों पर देय होगी। महीने की किसी भी तारीख की पेंशन भोगी की जन्मतिथि उसके
फ़ायदा उसी महीने की पहली तारीख से दिया जाएगा। जैसे कि दोस्तों तो एग्जाम्पल के थ्रू बताया भी गया, अगर किसी पेंशनभोगी की उम्र 29 मार्च 2024 को 80 वर्ष हो जाते हैं तो 20% एडिशनल पेंशन का फ़ायदा उसी महीने की पहली तारीख यानी कि 1 मार्च से बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दिया जाएगा। उसी प्रकार किसी पेंशनभोगी की उम्र इस महीने की 29 तारीख को 85 साल हो जाते हैं तो 30% एडिशनल पेंशन का फ़ायदा दिया जाएगा। उसकी पहली तारीख से 30% बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दिया जाएगा। दोस्तों ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं भी अपने कितनी परसेंट जो पेंशन बढ़ते हैं एडिशनल और उसके बारे में जान सकें। तो दोस्तों ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बड़ी अपडेट के साथ। तब तक आप सभी को दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।